बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता रात कुछ ऐसे मनाज़र देखने को मिले कि जिन पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि उन मनाज़र को लेकर सऊदी अरब की हुकूमत भी खामोश है और सऊदी मीडिया भी खामोश है। कोई वजाहत, कोई बयान, कोई कुछ ऑफिशियली तौर पर नहीं दिया गया, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आई ऑफिशियली तौर पर कि आखिर ये मिज़ाइल कहाँ से आए, कौन से मिज़ाइल हैं और ये आखिर ये सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में और ऐन मस्जिद नबवी के ऊपर ये क्या कर रहे थे। मुसलमानों का एक मुक़द्दस मकाम है, रोज़ा रसूल है वहाँ पर और नबी का शहर है वो, तो फिर आखिर ये मिज़ाइल वहाँ पहुँचे कैसे। और फिर हम सऊदी दिफा को भी हम यहाँ पर दाद देते हैं कि वो मिज़ाइल मस्जिद नबवी के ऐन ऊपर वो इंटरसेप्ट हुए और उनको वहीं फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। और वो मिज़ाइल इतने करीब थे कि जब वो तबाह हुए तो उनके धमाकों की आवाज़ वाज़े तौर पर मस्जिद नबवी में सुनी गई। अब ये मिज़ाइल आखिर आ कहाँ से रहे हैं और सऊदी अरब इनको क्यों तबाह कर रहा है। अब जब ये मनाज़र चंद दिन पहले गालिबन 12-13 सितंबर को भी ये एक वीडियो वायरल हुई थी, वो अलग वीडियो थी, मतलब वो भी मिज़ाइल थे और ये समझ लें कि 3-4 महीनों में ये चौथी दफ़ा या 5वीं मरतबा का ये वाक़या है कि ये इस तरह मिज़ाइल सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में आए, हरमैन की फ़िज़ाओं के ऊपर से गुजरने लगे तो उनको वहीं फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। अब ये मिज़ाइल आ कहाँ से रहे हैं? अब ये मिज़ाइल आ रहे हैं हौसियों की तरफ से, यमन वाली साइड से ये मिज़ाइल आते हैं और उनको जब फायर किया जाता है तो ये उनको इस डायरेक्शन में फायर किया जाता है कि वो मदीना के ऊपर से गुजरें या सऊदी अरब के ऊपर से गुजर के जाएं। अब यमन के पास एक रास्ता मौजूद है, हौसियों के पास एक रास्ता मौजूद है जो रेड सी से गुजरता है। रेड सी एक ओपन सी है, ओपन एक जगह है, वहाँ से मिज़ाइल गुजरे तो किसी को कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वहाँ से सारे मिज़ाइल गुजरे। इसराइल ने भी अगर मिज़ाइल कहीं दागना है तो वो रेड सी से ही गुजर कर वो उस मुल्क तक जाता है, वो किसी मुल्क की फ़ज़ा किसी मुल्क को मतलब खुद मुख्तारी को वो इस्तेमाल नहीं करता। अब बात यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ऐसा तबका है जो ये बात शदीद तरीन मुखालफत में सऊदी अरब के करता है कि आखिर यमन ने मिज़ाइल फायर किया, हौसियों ने मिज़ाइल फायर किया है, जाने तो वो इसराइल है, अब सऊदी अरब उसको क्यों नहीं जाने देता, उसको रास्ते में क्यों तबाह करता है। अब बात यहाँ पर है कि जब मिज़ाइल फायर किया जाता है, मैं आपको एक वजाहत दूँ कि जब मिज़ाइल फायर किया जाता है तो उसकी बुलंदी इतनी ऊंची होती है ताकि उसकी आवाज़ और अगर वो मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है या उसके साथ कोई हादसा पेश आता है तो नीचे जो जिस मुल्क से वो गुजर रहा है या जहाँ पर मतलब दीगर आवाम जो उसका टारगेट है उसके अलावा किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे। अब अल्लाह ना करे ये मतलब ये कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है, ये वो सऊदी अरब में गिर जाता है, किसी मुक़द्दस मुकाम को नुकसान पहुंच जाता है। अब हौसियों का इरादा तो नहीं है, मुसलमान हैं वो भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो अब उनका इरादा तो नहीं होगा कि वो किसी ऐसे मुक़द्दस मुकाम को निशाना बनाए, मगर एक मिज़ाइल है उसको तो नहीं पता मिज़ाइल के साथ दुश्मन भी कुछ कर सकता है। मिज़ाइल की डायरेक्शन आजकल टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप मिज़ाइल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब दुश्मन भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्शन चेंज करके किसी ऐसे मुक़द्दस मुकाम को निशाना बनवा सकता है कि उसको नुकसान पहुंचे, किसी ऐसी जगह पर मिज़ाइल हिट हो जाए। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास प्रॉपर रास्ता मौजूद है, आप वो यूज़ क्यों नहीं करते। दूसरी बात, अब कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के लिए आप वो अपनी फ़िज़ा को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। इसकी मैं एक सादा सी मिसाल दूँ कि अगर दो हमसायों में लड़ाई हो और सेंटर में आपका घर हो, अब दो हमसायों में लड़ाई हो, अब वो हमसाया आपके घर से गुजरकर अगले घर में वो हमला करने चाहे, वहाँ पर बंदा मारने चाहे या किसी को कत्ल करने की जाए, तो आप तो नहीं गुजरने दोगे उसको कि भाई मेरे रास्ते से, मेरे घर से क्यों गुजर के जाना, बाहर से जाओ, फलां रास्ता है वहाँ से जाओ। आप अपने घर से उसको गुजरने नहीं देंगे, ताकि जो आपके घर के आगे वाला साथ है वो चाहे आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आप फिर भी नहीं जाने देंगे। और चाहे जो मिसाइल फायर कर रहा है वो भी आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मगर आप फिर भी उसको अपने घर से गुजरने की इजाज़त आप नहीं देंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला आवर है, चाहे कोई भी वजह है, तो आप उसको अपने घर से कैसे गुजरने दे सकते हैं। अब अगर ये यमन का मिसाइल अगर वो सऊदी अरब नहीं रोकता, वो जाके इसराइल हिट हो जाता है, अब कल को इसराइल के पास ये जवाज़ मौजूद होगा सऊदी अरब की फ़िज़ा इस्तेमाल करने के लिए कि भाई तूने यमन को रोका था, नहीं रोका था, अब मेरे मिसाइल तो नहीं रोकेगा, मैं यमन पर हमला कर सकता हूँ। अब वो
आप कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते। चलो ये हौसी चलो मुसलमान है जो भी हैं, आप इसराइल्स के तो पर तो नहीं यकीन कर सकते। अगर उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए किसी मुक़द्दस मकाम को निशाना बना दिया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई कि भाई जो महफूज रास्ता है उसको चुना जाए। ये यहाँ पर मुक़द्दस मकामात हैं, यहाँ पर जो एक पुरअमन शहर है उसका अमन ना ख़राब हो, इसलिए सऊदी अरब की ये हिकमत अमली है। तीसरी बात जो मैं इसके ऊपर मज़ीद जो आपको एक बात कहूँगा, तीसरी बात ये कि ये आप देखें कि सऊदी अरब की फ़िज़ा में मैं कहूँ कि हर वक्त ही तैयारे रहते हैं, मुसाफिर तैयारे आते जाते रहते हैं, लोग उम्रा के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं, हर वक्त पर वाज़े रहती हैं, ज़ायरीन हैं, उसके अलावा मतलब कि बिज़नेस है, उसके अलावा मतलब विज़िटर्स हैं, मतलब इस तरह के सियाती जो सयाह आते हैं सियाती मकामात के लिए, तो ये तो हर वक्त फ़िज़ा में वो तैयारे रहते हैं। अब जब ये मिज़ाइल आते हैं ना उन्होंने इतला देनी होती है, ना वो कहते हैं कि भाई मिज़ाइल आ रहे हैं, तो अगर ये अल्लाह ना करे किसी मुसाफिर तैयारे को ये हिट हो जाते हैं, तो इसलिए सऊदी अरब ने तो अपनी हिफाजत यकीनी बनानी है, अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनानी है। जो लोग जो ज़ायरीन जो मुसलमान जहाँ पर आ रहे हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनानी है, इसलिए वो इन मिज़ाइल को तबाह करेगा ही करेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। चौथी बात मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि जब एक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, जब एक्टिव होता है उसने ये नहीं देखना होता कि ये मिज़ाइल यमन से आ रहा है, ये इसराइल से आ रहा है, ये कतर से आ रहा है, बहरीन से आ रहा है, ये दुबई से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसने ये मिज़ाइल उसने ये चीज़ नहीं देखनी, उसने फ़िज़ा में आने वाला हर वो मिज़ाइल जो उसके रडार से मतलब बाहर है उसने उसको हिट करना ही करना है, वो चाहे किसी भी मुल्क का वो मिज़ाइल हो। अब हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, तो क्या हम अफ़गानिस्तान से वहाँ रडार सिस्टम अपना नहीं लगाएंगे कि वहाँ से मिसाइल आया कोई नहीं खैर हम हमारे रडार वहाँ पे भी एक्टिव होंगे, वहाँ से कोई मिसाइल आएगा उसको भी तबाह किया जाएगा। ईरान भी इस्लामी मुल्क है, वहाँ से कोई मिसाइल आएगा वहाँ से भी उसको भी हिट किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। उसके अलावा चाइना से, हालांकि हमारा दोस्त मुल्क है, मगर हम वहाँ से भी मिसाइल आएगा हम उसको भी इंटरसेप्ट करेंगे। ये होता है डिफेंस सिस्टम, जब वो एक्टिव होता है फिर उसने नहीं देखना होता कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं। तो इसलिए हमें मुक़द्दस मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाना है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हौसी बागियों के मिसाइल को सऊदी अरब क्यों रोकता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। भाई सऊदी अरब की जो हिम्मत और ताकत थी वो तो कर रहा है। इस वक्त जो आलमी सतह पर इस वक्त जो मसला फ़लस्तीन उठा हुआ है, जो इस तरह आलमी सतह पर जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, तो मैं अगर ये कहूँ उसमें सबसे ज़्यादा किरदार सऊदी अरब का ही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जब से ये फ़लस्तीन का 7 अक्टूबर से इश्यू शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक सऊदी वज़ीर ख़ारजा वो कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी यूएन, कभी कहाँ कहाँ नहीं वो गया बंदा, और उसने वहाँ जाकर सऊदी फ़लस्तीन के हक़ में बात की और उसने कहा कि जो दो रियासती हल है वो हल होना चाहिए। फ़लस्तीन एक रियासत है, दुनिया उसको तस्लीम करे। आज जिन्होंने सऊदी अरब जिन्होंने फ़लस्तीन को आज तस्लीम किया है वो मुल्क कौन है, और उनके ऊपर, और वो सऊदी अरब के कहने पर उन्होंने तस्लीम किया। फिर सऊदी अरब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसने फिर कहा कि बाकी लोग भी, हम उम्मीद करते हैं बाकी मुल्क ममालिक भी इस फ़लस्तीन को कबूल करेंगे, उसको एज अ रियासत एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारा किरदार सऊदी अरब का ही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इमदाद भी इस यूएनओ के जब भी यूएन का भी इजलास हुआ, वहाँ पर सऊदी अरब ने तकरीबन 80 मिलियन के करीब गज़ा के लिए इमदाद को अप्रूव किया। उसके बाद उसने एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी गज़ा के फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनके साथ आलमी बरादरी के जो ममालिक हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया, कबूल किया फ़लस्तीन को, और दीगर ममालिक, उनके साथ मिलकर एक कमेटी बनाई है जो आलमी सतह पर काम करेगी। तो ये वो काम है कि जिससे हमारा ये मसला हल हो, बजाय इसके कि खून रेज़ी भरे। दुश्मन तो आगे यही चाहता है, वो तो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब लेकर बैठा हुआ है। वो तो ये चाहेगा कि जंग चीरे मैं मतलब कि सारे इलाके मेरे कंट्रोल में आए, कब्ज़े में आए। वो तो आगे इसी चीज़ की तलाश में है, तो वो तो बहाने तलाश कर रहा है। तो इसलिए हमें बजाय इसके कि हम दुश्मन को मौका दें कि वो किसी मतलब के हमाकत से किसी गलती का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुक़द्दस मकामात पर हमला आवर हो, तो इसलिए हमें अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, जिस तरह सऊदी अरब ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, वो जज्बाती नहीं हो रहा, वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर काम कर रहा है। और मुक़द्दस मकामात इसलिए अभी तक महफूज हैं अल्लाह की ज़ात के बाद, ये सऊदी ही हैं जिन्होंने अब तक हरमैन शरीफैन की खिदमत की और उनकी हिफाजत की।
अल्लाह ताला से मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला खातिमुल हरमैन शरीफैन को मज़ीद काम करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।